वेलकम टू थ्रू आउट। और आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ उसके लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए। जब मैं वीडियो को देख रहा था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखो, यूपी की ये खबर है, लखीमपुर खीरी शायद उस जगह का नाम है, जहाँ पर एक फादर, एक पिता अपने एक नवजात बच्चे को एक थैले में भर कर कोई सरकारी अधिकारी से मिल रहे हैं। और आप देखोगे ये वीडियो तो समझ में आएगा। तो मैं आगे बताता हूँ आपको ये सिचुएशन क्या है। आप सोच रहे हो कि ये आखिर वीडियो है किस चीज़ की, तो वो सिंपल मैं बता देता हूँ इसको अभी कि ये पिता हैं। इन्होंने अपनी वाइफ का एडमिशन कराया था एक हॉस्पिटल में क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। और उस हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी के दौरान उनकी जो बच्चे थे उसको देहांत हो गया और वो उनको लेकर एक यूपी के सरकारी ऑफिसर के पास गए थे, वो भी थैले में भरकर। और अगर तुम इस वीडियो को ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हारा दिमाग, तुम इसको सहन नहीं कर पाओगे। इस पिता का सोचो क्या बीत रही होगी कि उसके हाथ कांप रहे हैं इस वीडियो पे। और इसको और इस पूरे मुद्दे पे इन्होंने क्या कहा था इसके पिता ने, सुनिए करवाया पहले। था। यहाँ पे बच्चा भर्ती करा तो बोले अगर नॉर्मल होगा तो 10,000 रुपये लगेंगे, और अगर चीरा लगेगा हल्का था तो 12,000 रुपये लगेंगे। और जैसे जैसे मेरी घरवाली की तबीयत खराब होती रही ज़्यादा, ऐसे इनके लोगों को पैसे बढ़ते रहे धीरे धीरे। हमने पैसे रात को 2:30 बजे लेके आए थे, और यहाँ दे दे इनकी। हमने कहा अगर नहीं आपके बस की बात है तो आप दूसरी जगह बताए तो हम लेके जाए, बोले नहीं यहीं सारा काम हो जाएगा। और जैसे जैसे अब समझे बात को। इन्होंने अपनी वाइफ का एडमिशन कराया एक हॉस्पिटल पे, और हॉस्पिटल ने इलाज ना करना ज़्यादा पसंद किया और उन्होंने पैसे डिमांड किए। जबकि कोई भी हॉस्पिटल में प्राइवेट में भी जाओगे ना तो वहाँ पर एक मिनिमल एडमिशन फ़ी ली जाती है, उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। जबकि इस केस में जो ये इनके बच्चे के जो फादर है वो जो बता रहे हैं, आप सोचो कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहाँ पे हम एथिक्स और मोरालिटी की बात करते हैं। पर जब आप बात आती है प्रॉफिट की तो लोग एथिक्स मोरालिटी सब भूल जाते हैं। जो नॉर्मल कंडक्ट होता है, जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है एक हॉस्पिटल का, जिसको हम लोग जो भी एसओपी बोल सकते हो आप, वो तक फॉलो नहीं हो रहा। आप खुद सोचो कि हॉस्पिटल की तो लापरवाही कितनी बड़ी है कि उन्होंने ट्रीटमेंट तो किया नहीं। उसके बाद जब इसके इस शख्स के बारे में जब मैं सोच रहा हूँ ना तो मेरे मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कितना हिम्मत चाहिए होता है कि ऐसा पिता के मन में कि वो अपने एक बच्चे को थैले में भर कर कहीं लेके जा रहे हैं किसी सरकारी अधिकारी के पास। तुम्हारी जितनी भी मॉरलिटी के जो लेक्चर जब तुम देते हो ना, या फिर अ, तुम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हो या जो भी है, हर बात को लेके हम लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं और करते भी हैं। अब एक बात बताओ कि अगर एक हॉस्पिटल जहाँ पर डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो ही इलाज नहीं करते हैं तो तो क्या कर सकती है गवर्नमेंट। हम लोग हर चीज़ को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गवर्नमेंट से ढूंढते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि मॉरलिटी कितनी ज़रूरी है हर एक के अंदर। क्योंकि अगर वो डॉक्टर वहाँ पे सही रहते, अगर वो नर्सेज वहाँ सही रहती, तो इलाज होता। तो अभी इंटरनेट पे बैठकर कुछ लोग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के जो लोग होंगे वो एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करेंगे। टारगेट करना भी चाहिए। पर इस तरह की घटनाएं जो है वो मोरालिटी और एथिक्स के कम होने की वजह से है। और उसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कमर्शलाइजेशन और मेडिकल मेडिकल इंडस्ट्री। ये इतना ज़्यादा कमर्शलाइज हो चुका है आज के डेट में कि आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि कौन सा हॉस्पिटल आपको कब कहाँ कितना बिल बनाएगा, इसका कोई गारंटी ही नहीं है। और आज तक आप देखो तो हर हॉस्पिटल का और गवर्नमेंट प्राइस के साथ एक प्राइस चार्ट भी होता है, जहां पर ये डिफाइन होता है कि कौन से ऑपरेशन के लिए नॉर्मल डिलीवरी का कितना चार्ज होंगे, या फिर किस किस ऑपरेशन के लिए कितने पैसे ले जाएंगे। इसका एक गवर्नमेंट चार्ट होता है। हॉस्पिटल भी इस चार्ट को फॉलो करती है।
लेकिन उसके ऊपर में जो छोटे छोटे एक्सेप्शन या फिर कुछ अलग टाइप का केस निकाल के जो बिल बनाए जाते हैं, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। और जितने महंगे मेडिसिन दिए जाते हैं पेशेंट्स को, जिससे उनका मेडिकल बिल्स इतना ज़्यादा हाई चला जाता है कि वो अफोर्ड करना ही मुश्किल है। अब इस केस में इन्होंने कहा कि वो पैसे जुगाड़ कर रहे हैं, और इन्होंने रात के 2:30 बजे कुछ पैसे भी लेके हॉस्पिटल को साथ दिए थे या लेकर गए थे। उसके बावजूद भी डॉक्टर्स और नर्सेस एक्स्ट्रा पैसे का डिमांड कर रहे थे। जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ रही थी, पैसे का डिमांड वो बढ़ा रहे थे। आप ध्यान से दे सुनिए। दे रहे हैं। हमने पैसे रात को 2:30 बजे लेके आए थे और यहाँ दे दे रहे हैं कि हमने कहा अगर नहीं आपके बस की बात है तो आप दूसरी जगह बताए तो हम लेके जाए, बोले नहीं यहीं से सारा काम हो इन्होंने जाएगा। ये भी और जैसे जैसे दर्द होती रही घर वाले इन्होंने ये भी पूछ यहाँ तक बोला है कि अगर अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप बताओ कि वो आप दूसरे पेशेंट, मतलब पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। हमारी बढ़ती रही, ऐसे इनके पैसे बढ़ते रहे। और हमने कहा कर दीजिए आप पैसा इंतजाम करिए, बोले नहीं पहले पैसा चाहिए बाद को इंतजाम होगा। इन लोगों ने हाथ नहीं लगा। मेरी घरवाली ऐसे चिल्लाती रही, हाथ डाल डाल के बिल्कुल पेट सारा निकाल दिया उसकी घरवाली बिल्कुल जाने की बच्चे का वहीं चले। फिर जिनने मना कर फिर डायरेक्ट वहां से मेरी घरवाली को पकड़ के अपनी नर्स चाल लड़की नर्स भेज के वहां पे हमारी घरवाली को धक्का देते वहां रोड पे जाके। फिर हम लोगों ने जब डायरेक्ट मना किया तब हम वहाँ सर्जन के यहाँ लेके गए। अभी फिर सर्जन के यहाँ लेके गए थे कल। यहाँ नर्स ने धक्का दे दिया। अब ये होता क्यों है ऐसा? अब इस वीडियो पे मुझे ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं, क्योंकि मैं क्या बोलूंगा इस पे। क्या कर सकते हो कि इस तरह की चीज़ों को तुम कैसे कंट्रोल कर सकते हो? मॉरलिटी और एथिक्स की इतनी कमी हो रही है सोसाइटी में कि लोग समझते ही नहीं है। लोग प्रॉब्लम से ऊपर पैसों को देखते हैं, और ये बढ़ती जा रही है। और इस टॉपिक पे मैं आगे वीडियो पे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा। तो आपके जो भी व्यूज़ हैं नीचे कमेंट में बताओ। और आपको पता है ऐसे काफ़ी सारे घटनाएं हमने काफ़ी समय से देखी हैं, और हम जब भी इस तरह की घटनाएं देखते हैं तो हमें लगता है कि यार अब तो शायद ऐसा नहीं होगा। पर हर कुछ टाइम के बाद इस तरह का कोई ना कोई घटना हमारे पास पहुंच ही जाता है। इस चीज़ों को कैसे कम किया जा सकता है, इसको लेके क्या रोड मैप गवर्नमेंट बनाती है, ये तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट ही बता पाएगी। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और भी इसी तरह के कंटेंट वीडियो के लिए देखते रहिए थ्रू आउट। इस वीडियो के लिए जय हिंद।